नमस्कार, मैं हूँ राहुल सिंह और इस समय अग्निवीर योजना बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट से लेके बाहर तक कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता है तो इतने पैसे मिलते हैं, उतने पैसे मिलते हैं। आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि गाँव वाले इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं और सेना कैसे गाँव की लाइफ से उसकी नस से जुड़ी हुई थी जो अग्निवीर आने के बाद डिस्टर्ब हो गया। इसके बारे में एक-एक पहलू पे बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे भी बात करेंगे। सेना गाँव की लाइफलाइन हुआ करती थी। एक बच्चा जब हाई स्कूल में जाता था तब से वो दौड़ना शुरू करता था। तो हर बच्चा फिजिकली और मेंटली रूप से तो वो तैयार होता था पहले ही हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन करते-करते अगर उसका होना होता था तो हो जाता था, नहीं होना होता तो नहीं होता था। लेकिन फिजिकली और मेंटली सेना की जो डिमांड्स होती थी वो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेता था। ये अग्निवीर योजना आने के बाद पूरी तरह से ठप पड़ गई। अभी मेरा एक भतीजा है, उससे मैं बात कर रहा था कि यार दौड़ना-वोड़ना शुरू किए हो कि नहीं, ये नॉर्मल भाषा होती है गाँव में। जब बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे दौड़े-वोड़े शुरू कइले बाड़ा जा? तो वो कह रहे कि मैं अग्निवीर आ गया है, अब कौन दौड़े-फौड़े और एसएससी, सीजीएल और इन सब की अब तैयारी सोच रहे हैं करने के लिए। मैंने कहा यार जब कोई दौड़ेगा नहीं, कोई उसके लिए तैयारी नहीं करेगा तो फिर ये जाएगा कौन? यानी एकदम थर्ड ग्रेड के लोग मतलब जाएंगे उसमें जो अच्छे थे, जो जाना चाहते थे, जो सेना में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, जो फिजिकली और मेंटली टफ थे, उसमें से ज्यादातर परसेंटेज तो अग्निवीर के नाम से ही बाहर भाग गया। तो सेना को मिलेंगे भी तो वो जवान जो छटे हुए हैं, मतलब जो टॉप क्रीम मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो एक तो सेना की ये नुकसान हुआ और गांव की जो लाइफलाइन थी, जो एक सोशल रेस्पेक्ट सेना से जुड़ी हुई थी, एक मेंटल रेस्पेक्ट जो सेना से जुड़ी हुई थी, वो पूरी तरह से अग्निवीर ने नष्ट कर दी। अब अग्निवीर अगर कोई लड़का हो भी जाता है तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उसका शादी ब्याह उस तरह से नहीं होता है, वो अपनी फैमिली को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता है। सेना ने लागू क्यों किया? सेना ने जब इसको लागू किया था तो एक बात सेना ने कहा था जो कोई मीडिया या कोई भी उठाता नहीं है, वो ये कि ये एक ट्रायल हो रहा है और जिस हिसाब से सेना को जरूरत होगी आने वाले समय में हम चेंज करेंगे। अभी एक भी बैच इसके निकले नहीं है, एक बैच निकलने दीजिए, फिर उसके बाद इस पे कुछ ट्रायल करेंगे, कुछ सोचेंगे कि क्या नुकसान है, क्या फायदा है। जरूरत क्या पड़ गई अग्निवीर की? अग्निवीर की जरूरत इसलिए पड़ गई कि 60 से 65% जो सेना का फंड होता है वो पेमेंट देने में और पेंशन देने में चला जाता है। 45% जो पैसा बचता है वो सेना के इक्विपमेंट खरीदने में और बाकी सारे कामों में जाता है। तो आजकल मॉडर्न सेनाओं का जमाना है तो इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरी है, फंड की जरूरत है। इसलिए सेना अपना जो ये खर्चा था, ये सैलरीज पे और ये पेंशन पे, इसको कम करना चाहता। दूसरा ये था कि जो इन्फेंट्री होती है जो फ्रंट पर लड़ने जाती है, उसमें एज जो होता था ना, एवरेज एज इंडिया का 32 साल 33 साल हो गया था, जबकि होना चाहिए 23 साल 24 साल होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है वो सबसे हष्ट-पुष्ट और सबसे लड़ाई के लिए अच्छा होता है। एक जो सोल्जर होता है, जैसे ही वो 30 से ऊपर जाने लगता है वैसे धीरे-धीरे उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो डाउन होती चली जाती है। तो इस समय हमारे दो फ्रंट पे, आप पाकिस्तान फ्रंट पे देख लीजिए या आप चाइना फ्रंट पे देख लीजिए, दोनों साइड में कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो सेना अपना एवरेज एज घटाना चाहती थी। चलिए ठीक है, उसने अग्निवीर लागू करके घटा दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अब वो लड़का जो 4 साल बाद आएगा और उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो इकोनॉमिकल लाइफ है, उसकी जो और चीजें हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेरे दृष्टिकोण से तो ये है कि जो अग्निवीर योजना के तहत जा रहे हैं, इनको आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको 6 साल कर दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं 10 साल कर दिया जाए, 8 साल कर दिया जाए। ये किया जाए नहीं किया जाए, ये अलग एक मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो आईटीबीपी है, जो सीआरपीएफ है, जो बीएसएफ है, जब अग्निवीर से आदमी निकले तो उनको सीधे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या और भी जो फोर्सेज हैं पैरामिलिट्री के, उनमें भेज दिया जाए। उनकी कुछ अलग डिमांड होती है, उनको अगर 4 महीने 5 महीने की ट्रेनिंग दे दिया जाए और जो आईपीसी वगैरह पढ़ना पड़ता है वो सब पढ़ा दिया जाए, तो वो पहले से ही ट्रेंड है, फुली ट्रेंड सोल्जर है, उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तो वो वहां पे बहुत अच्छा काम करेंगे। और चूंकि अग्निवीर हर 4 साल में ही खत्म हो जाएगी या 5 साल में या 6 साल में अगर ये लोग बढ़ाते हैं तो भर्तियां बहुत होंगी।
तो जो लड़के सीएपीएफ के थ्रू जाते थे, यानी आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ में जाते थे, वो अब सीधे सेना में जाएंगे और सेना में कुछ दिन कर लेने के बाद फिर वो इस फोर्स में आएंगे। बहुत बड़ी फोर्स है सीआरपीएफ और सीएसएफ, ये सब 2-2, 3-3 लाख की एक-एक फोर्सेज है और 6-7 फोर्सेज हैं इंडिया में। तो ये एक सबसे सिंपल और सबसे आसान में मुझे लगता है कि सोल्यूशन है जो फॉलो करना चाहिए। बाकी नेतागिरी तो इसमें बहुत हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई कहता है कि नहीं 1.5 करोड़ रुपया दिया गया। शहीद का दर्जा वर्जा मैंने सुना है कुछ होता नहीं है। शहीद तो मुस्लिम वर्ड है, धर्म पे शहीद जो मर जाए उसको शहीद कहा जाता था। मार्टायर जो उसका इंग्लिश वर्ड है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जो क्रूसेडर्स थे या जो क्रिश्चियनिटी के लिए मरते थे उनको मार्टायर्स कहा जाता था। मेन जो है उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसका कोई इंडियन नाम दे दिया जाए, और जो उस उनकी फैमिली को जो सपोर्ट 1 करोड़ 1.5 करोड़ का ये बात हो रही, कोई कह रहा है कि मिला है, कोई कह रहा नहीं मिला है, फिर पता चल रहा है कि इंश्योरेंस मिला है, चाहे जैसे भी मिले, इंश्योरेंस का प्रीमियम तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना, वो कोई लड़का तो दे नहीं रहा है। अल्टीमेटली उसके परिवार वालों को पैसा मिले। अच्छा, गांव और सेना का बहुत एक दूसरे का मतलब ना एकदम अंदर तक जुड़ा है। जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरे यहाँ जो प्रधान जी हैं वो काफी लाइफ में सक्सेसफुल आदमी हैं, लेकिन वो नेवी से रिटायर है। नेवी में वो सिपाही थे और फिर रिटायर हुए। तो वो जब उधर से आए तो अपने साथ एक एक ब्रॉड अनुभव लेके आए, एक डिसिप्लिन लेके आए। बहुत सारी चीजें सेना आपको अपने जब आप सेना में रहते हैं तो देती है जो आप सिविल लाइफ में कभी नहीं पाते हैं। तो जब वो गांव पे आए तो जो जो भी उन्होंने व्यवसाय किया और या प्रधान बने तो वो काफी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो टू द पॉइंट काम करते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में कोई काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उनके कॉलेजेस वॉलेजेस चलते हैं तो वो अगर एक पेड़ भी लगाते हैं ना, तो पेड़ लगाने से पहले वो पेड़ को कैसे आगे उसकी दवाई की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, उस पेड़ को घेरा कैसे जाएगा, उस पे चबूतरा कब बनेगा, ये सब चीजों को प्लान करके और तभी उसको करते हैं। तो सेना ने उनको ये नॉलेज दिया है। गांव का जो लाइफ है ना, वो भले ही सेना में कुछ लोग ही गांव के होते हैं, लेकिन वो एक जो उनका होता है ना अंदर से, सेना में जाना है, सेना में जाना, भले वो सेना में नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो जो सेना की बहुत सारी बेसिक चीजें हैं वो उनसे जुड़ जाती है। या जो लोग सेना में जाते हैं वो आते हैं, उनसे डिस्कशन होता है, बातें होती है, लाइफ से जुड़ा होता है, तो वो आगे की लाइफ में ना होने के बाद भी फॉलो करते हैं। अब मैं मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कैसे बता सकूं कि सेना का और गांव का क्या रिश्ता है। मतलब पहला स्टेप जो बच्चा लेता है वो अपनी पढ़ाई के बाद वो सेना में जाने के लिए ही लेता है। ऐसी मेंटेलिटी है, ऐसा, और वो देश के लिए इसीलिए सेना इतना अच्छे से काम भी कर पाती है। मरने के लिए बच्चे तैयार होते हैं, मार्टायर होने के लिए बच्चे तैयार होते हैं। सो मेरा ये मानना है कि अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद नहीं करते हैं तो कम से कम जो सोल्यूशन मैंने दिया है कि इनको दूसरे फोर्सेज में ट्रांसफर किया जाए। दूसरे फोर्सेज में ट्रांसफर मतलब फिर से नियुक्ति दे दी जाए। ये सबसे अच्छा सबसे इजी है, सरकार के लिए आसान है, और अरबों खरबों रुपए जो ये जो पैरामिलिट्री है उसके ट्रेनिंग पे और सारी चीजों पे खर्चा होता है, उसका भी बचाव हो जाएगा। गवर्नमेंट को बहुत सेंसिटिवली इस चीज को लेना चाहिए, खाली नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सेंसिटिवली इस मुद्दे को ले और इसमें चेंजेस करे। सेना को भी सेंसिटिविटी से इस मुद्दे को देखना चाहिए, सिर्फ पैसे के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये जीवन है गांव के लोगों का। चलिए ठीक है, रोजगार की दृष्टि से सेना को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक पहलू है उसका जिस पे गौर किया जाना चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी सटीक टॉपिक पे, सटीक जानकारी लेकर के और अपना व्यू लेकर।